हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात करी जाए तो इसकी जो रिजल्ट को देखते हुए एक सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट पेपर 1 और पेपर 2 में 40% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाने में स्टूडेंट्स को बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 में एग्जाम देने वाले हो जो कि जुलाई महीने में होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आपको क्या ऐसी तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप दोनों पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दैट इज 40% आप ला पाएं। अगर आप जनरल कैंडिडेट है, अगर आप कैटेगरी में, तो वहां पे 35% लाना कहीं ना कहीं जरूरी होता है। तो सुन, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आप ऐसा करें अपनी तैयारी के दौरान कि आप इजीली एग्जाम को क्वालिफाई करके आप एग्जाम में सिलेक्शन पाए। इस बात करी जाए यहाँ पे अभी साइंस का जो रिजल्ट आया आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, जिसमें स्टूडेंट फर्स्ट पेपर में 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी नहीं ला पाए, जिसकी वजह से सीटें खाली रह गई। ऐसे और भी अलग अलग सब्जेक्ट में रिजल्ट देखने को मिले हैं। बात करेंगे सुन सबसे पहले आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सुन, एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे दो पेपर एग्जाम्स में होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का वेटेज होता है। इसी प्रकार से पेपर 2 की बात करी जाए तो पेपर 2 जो भी आपका सब्जेक्ट, जैसे अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 300 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें ये जो पेपर होता है ये 2.5 घंटे का होता है, मतलब यहाँ पे 150 मिनट आपको मिलते हैं। दोनों पेपर को मिला के यहाँ पे 500 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। बात करी जाए पेपर 1 में 200 मार्क्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40% मतलब 80 नंबर लाने जरूरी है। इसी प्रकार से अगर आप पेपर 2 की बात करें तो 300 का 40% मतलब 120 नंबर लाना जरूरी है। और दोनों को मिला के देखा जाए तो यहां पे अगर 40% भी अगर आप मार्क्स दोनों में अलग अलग लेके आते हैं तो लगभग आप यहां पे 200 मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब बात करी जाए कि सर एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो कितने नंबर होने चाहिए, तो इसमें 50% का रूल हर जगह काम करता है। मतलब अगर आप 250 से ऊपर नंबर लेके आते हैं तो आप एग्जाम में अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। बट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वही स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। किसी का मैथ्स अच्छा है तो फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं है, किसी का फर्स्ट पेपर अच्छा है तो मैथ्स अच्छा नहीं है। तो दोनों में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाते हैं। बात करी जाए कि क्या हम ऐसा करें कि जिससे हम पेपर को क्वालिफाई करें। मैं आपको एक अच्छी सूचना देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स के पे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स तो आपको कराते ही हैं, साथ में इस बार हम पेपर 1 भी आपको पढ़ाने वाले हैं। और जो स्टूडेंट हमारे एग्जिस्टिंग है उनको यहाँ पे फ्री मिलने वाला है पेपर 1, जिसके अंदर इसकी टेस्ट सीरीज हम देने वाले हैं। सुनिए, ऑफर 28 फरवरी से पहले रहेगा, उसके बाद अगर आप लेते तो ये एक प्रकार का पेड कोर्स होने वाला है। पेपर 1 के सिलेबस की बात करी जाए तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जो कि पूरा फर्स्ट पॉइंट है। उसका जो सेकंड पॉइंट है वो है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। थर्ड पॉइंट है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एंड इसके अंदर पूरा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा का पूरा टॉपिक आ जाता है। बात करी जाए फोर्थ पॉइंट के अंदर तो सुन, यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी पूछा जाता है, जिसके अंदर सभी पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो सुन, ये आपका पूरा पेपर 1 का सिलेबस होता है। पेपर 2 के सिलेबस की बात करी जाए, खास करके जो मैथ्स के स्टूडेंट है, सुन यहाँ पे स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में स्कूल लेवल के जो टॉपिक होते हैं उसमें नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। बात करी जाए यहाँ पे कॉलेज लेवल के बारे में तो सुन, कॉलेज लेवल के अंदर जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें ग्रुप थ्योरी आता है, रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, 3D, वेक्टर कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, एलपीपी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन। सुनिए, पूरा का पूरा सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करी जाए कि क्या चैलेंजेस रहते हैं। सुन, जितने भी यहाँ पे सिलेबस की बात करी जाए, खास करके फर्स्ट पेपर जो कि मैंने आपके सामने अभी मेंशन किया, सुन यहाँ पे जो सिलेबस का पैटर्न है और जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आरएस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब थोड़े से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से अगर आप पेपर 2 की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर 150 क्वेश्चन 150 मिनट में सॉल्व करना, एक तो टाइम बहुत कम मिल रहा है, प्लस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको मिनिमम कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का थोड़ा सा डेप्थ होना आवश्यक है। बात करी जाए यहाँ पे कि पैटर्न को सही तरीके से समझना भी आवश्यक है कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी और खास करके जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर तो आपको बिल्कुल पूरा हर टॉपिक को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ के
नहीं जा सकते हैं, आपको सबको बराबर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर के बारे में, जो कि मैथ्स का पेपर आता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा फोकस रहता है, क्योंकि 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व, देखो फर्स्ट पेपर में तो हो जाएगा, बट सेकंड पेपर में टाइम बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा स्कोर यहां पे कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग को भी आपको यहां पे अवॉइड करना पड़ेगा। जो बच्चा फर्स्ट पेपर देता है वो लगभग 40% मार्क्स तो लेके आ जाता है, पर ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग कुछ उसने गलत क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए होते हैं, जिसकी वजह से वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाता है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी ये होता है, जो कि पेपर 2 की बात करी जाए तो मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आप करें उसमें 100% श्योरिटी का होना आवश्यक है। अगर आप यहां पे लगभग आपको लगता है कि सर मेरे 50% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वहां पे आप एक दो क्वेश्चन में ऐसे जहां पर आप लाइक रिस्क ले सकते हैं, पर ज्यादा आप नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, नहीं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या का कारण हो सकता है। पेडागोजी, जो कि टीचिंग पेडागोजी होता है, जो कि पेपर 2 में आता है, जो कि मैथमेटिक्स की टीचिंग पेडागोजी है, आजकल हम उस पर भी काम करने वाले हैं और बहुत जल्दी आपको उसका कंटेंट भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो टीचिंग पेडागोजी को भी आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर नोट्स हैं जो कि कंटेंट में हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, है ना। वैसे फर्स्ट पेपर तो हम दे ही रहे हैं, सेकंड पेपर के अंदर जो टीचिंग पेडागोजी है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी इस पर भी कंटेंट मिलने वाला है, अगर आपने मैथ्स के रैप पे हमारा कोर्स ले रखा है। बात करें मॉक टेस्ट, ये बहुत जरूरी होता है, खास करके जो फर्स्ट पेपर है और जो सेकंड पेपर है, इसमें बच्चा मेहनत तो करता है पर वो टेस्ट कम से कम लगा रहा होता है। मैं कुछ बच्चों से बात करता हूं तो मैं पूछता हूं बेटा कैसे तैयारी कर रहे हो, सर किताबें पढ़ रहा हूं, मैं वो वाली बुक पढ़ रहा हूं, वो वाली बुक पढ़ रहा हूं, पर वो पढ़ता बहुत कुछ है पर यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत कम कर रहा होता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए नॉलेज के साथ साथ स्किल का होना जरूरी है, और स्किल तभी डेवलप होगी जब ज्यादा आप मॉक टेस्ट यहाँ पे देंगे। तो मॉक टेस्ट आप ज्यादा दीजिए। इस बार हम लोग जो पेपर 1 है जो कि हम आपको देने वाले हैं, उसमें बाकायदा आपको टेस्ट सीरीज भी हमारी तरफ से मिलने वाली है। इवन जो सेकंड पेपर का कोर्स आपको मैथ्स के रैप पे मिलता है, जहां पर हमने डीपीपी आपको प्रोवाइड कर रखी, टेस्ट सीरीज हम आपको देते हैं, तो टेस्ट सीरीज आपको ज्यादा देनी है। कम नंबर से आपको घबराना नहीं कि सर बाई चांस मेरे कम नंबर आएंगे तो क्या होगा। जीके बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जनरल नॉलेज का जो पेपर है, जो फर्स्ट पेपर, इस बार भी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट पेपर थोड़ा सा बच्चों के लिए चैलेंजिंग आया। मतलब ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा था वो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने में उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल है, तो मुझे लगता है इसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। आप किसी भी एक को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आपको दोनों को। ऐसा नहीं कि सर जीके पढ़ने लगे तो इधर मैथ्स में दिक्कत आ जाएगी आपको, राइट। कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख बच्चों ने यहाँ पे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा है। वैकेंसी मात्र यहाँ पे 1300-1400 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उस कंपटीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको डबल मेहनत करने की आवश्यकता है, और बैलेंस करके आपको यहाँ पे करेंगे तो मुझे लगता है आप अच्छा कर सकते हैं। इसमें 40% से ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सिलेबस को लाइन बाय लाइन कवर करना चाहिए, पेडागोजी को भी आपको ढंग से पढ़ना चाहिए, वीकली मॉक टेस्ट और एनालिसिस करने की आवश्यकता है, जीके जो आप पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, और गेसिंग कम करिए और एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करिए। मुझे लगता है अगर ये सब स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे तो आप 40% से ऊपर मार्क्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं। हाँ, आपको बता दूं स्टूडेंट की हम लोग लेके आए हैं आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर है वो आपको फ्री मिलने वाला है। अगर आप मैथ्स के ऐप पे अगर कोई भी कोर्स, वैसे काफी सारे स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जिन्होंने हमारा लाइव कोर्स ले रखा है, उनको तो ये बिल्कुल हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स 28 फरवरी से पहले पहले अगर आप हमारा कोर्स बाय करते हैं तो हम लोग फर्स्ट पेपर आपको बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। बाकी उसके बाद अगर आप लेते हैं तो 1499 हमारी प्राइस होने वाली है, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। बाकी अगर आप इससे पहले लेते तो आपको कोर्स और टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से फ्री मिल जाएगा। हमारे कोर्स की प्राइस जो है वो 4799 है, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के कोर्सेज की प्राइस है। इसी प्रकार से अगर आप बात करी जाए यहाँ पे रिकॉर्डेड बैच की, तो रिकॉर्डेड बैच भी आपको यहाँ पे 2999 में मिल जाएगा। बाकी कॉलेज लेवल का कोर्स भी हमारे मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल। आपको लगता है कि सर मुझे तो सिर्फ कॉलेज लेवल पढ़ना है, तो वो भी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बाकी स्टूडेंट हम लोग अभी YouTube पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर आपको शॉर्ट में कंसेप्ट समझाने वाले हैं, बाकायदा टॉपिक वाइज की। कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है तो उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक और कैसे आप उस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत जल्दी आपको इनके ऊपर एक वीडियोस की सीरीज मिलने वाली है। बाकी ये फर्स्ट पेपर का जो बैच है, सारथी बैच है, जो कि जनरल नॉलेज के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जीआईसी के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको हम बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए स्टूडेंट है और आप हमारा कोर्स लेते हैं 28 फरवरी से पहले, तो सुन ये वाला जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। बाकी उसके बाद आपको यहाँ पे
चाहिए तो सुन 1499 में आपको हमारा कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। बाकी हमारी मैथ्स कैर ऐप पे आरपीएससी की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। बाकी उत्तराखंड पीजीटी या डीडब्ल्यूएसबी के बीएचएस हैं, ये सभी अवेलेबल है मैथ्स कैर ऐप पे। इवन जीआईसी का आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा एंड जीआईसी का कोर्स भी मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। इस प्रकार से हमारी बुक आप रेफर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल इस के लाइव सेक्शन में जाके बहुत सारे हमने क्लासेस ले रखी है, वो आप देख सकते हैं। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे कोर्स लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस देखना चाहते हैं, किस प्रकार की क्लासेस होती है, उसकी वीडियोस आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।